नमाज तरावीह के बाद फिर रात को उठकर क़यामुल लैल करना। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पर मेरा नूर टीवी जद्दा पेज, और यूट्यूब पर भी मैं हाजिर हूँ नूर टीवी जद्दा पर। और आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद आकिल। दो चीज़ें बहुत आम मैं अपनी वीडियोस में शेयर करता हूँ, एक तो ये कि मेरा नाम, और दूसरा मेरा फ़ोन नंबर 0096650468617। समाहत शेख सालिह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह से पूछा जा रहा है, हुक्म सलात तरावीह, जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ने का क्या हुक्म है। उनकी आवाज़। أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة التهجد في آخر الليل जब आखिर अशरा आता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ लेते हैं, और फिर उसी तरावी का कुछ हिस्सा फजर से पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, उठ जाते हैं, पढ़ते हैं। في रमज़ान حيث ظهر من يقول إنها بدعة। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इन्हा बिदआ, ये एक ऐसी बिदअत शुरू हो गई है या बिदअत है। كذلك الزيادة على 11 रकअह, और उनका ये भी कहना है कि ये 11 रकात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनसे ज़्यादा तादाद में पढ़ी जा रही है, 11 से ज़्यादा तादाद में पढ़ी जा रही है। هؤلاء كسالى يريدون النوم शेख सालिह अल फौज़ान फरमा रहे हैं, हाउला इल कुसाला, ये तो कसल और क्या कहते हैं उसको, सुस्ती भरे लोग हैं। ये नोम, रात को सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिर एक उज़्र तलाश कर रहे हैं ताकि इनकी नफ्स पर कोई भारी बोझ न उठा सके। هم إذا صاروا كسالى ولا يريدون الخير لماذا يثبطون الناس؟ अगर आप वो हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, और नमाज पढ़ने में शेख सालिह अल फौज़ान फरमा रहे हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो लोगों को क्यों महरूम करना चाहते हैं इस खैर से। التهجد في रमज़ान وفي العشر الأواخر، और तहज्जुद से फिर लोगों को क्यों महरूम करना चाहते हैं आप उनके दिलों में इस तरह की बातें घड़ घड़ के कह के। هل الصحابة يكونون مبتدعة؟ الصحابة क्या सहाबा को आप मुब्तदिआ समझते हैं कि वो जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। كانوا يصلون التهجد جماعات في المساجد، هل هم مبتدعة؟ क्या सहाबा ने ये नमाजें नहीं पढ़ी हैं जमात के साथ, क्या वो मुब्तदिआ का हुक्म आप उन पर लगाएंगे। ليسوا صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة تراويح ليالي من رمضان؟ लैसु सल्लू खल्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन्होंने सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जमात के साथ नमाज तरावी नहीं पढ़ी। لكن هؤلاء كسالى ويريدون हाउलाई कुसाला, इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हुक्म लगाते हैं कि ये बिदअत है, ये दरअसल सुस्त और काहिल लोग हैं। بعضهم أئمة مساجد ويشق عليهم الصلاة بالناس ويريدون التخلص। बहुत से तो इस मसले को लेकर मौलवी और मुफ्ती और इमाम साहब भी हैं, उन पर भारी पड़ता है रात को जागना और खड़े होना अल्लाह की हुजूर, इसलिए वो ये फतवा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। يلجؤون إلى هذه الحيل، بدعة، هذا ये हीलाबाजी है, ये सुस्ती और काहिली है। أصل هذا كذا وكذا، वो उनको ये कहना पड़ते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं ये कहने पर, हालांकि बहस करते हैं कि 11 रकात नहीं है, लेकिन जब यहाँ राह फरार इख्तियार करना होता है ना, तब ये कहते हैं कि 11 रकात है। औज़ु बिल्लाह, ये क्या बात हुई है भाई। तो 11 रकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, लेकिन उसकी तादाद मुतय्यन नहीं है। إعداد مشروع كبار العلماء، ये किबार उलमा सऊदी अरब के मुफ्तियान इकराम के फतावजात नशर करने की एक मशरूअ है, एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये फतावा शेयर किए जाते हैं,
اور ان فتاوا کو اردو میں آپ کی آسان زبان میں نقل کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ یہ چینل اگر آپ کی علمی پیاس بجھانے کا سبب بنا ہوا ہے تو اس کے لیے دعائیں کیجئے، اس کے لیے سپورٹیو بنیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ابھی بھی ہمارا گوگل یہ کہتا ہے کہ 80% لوگ ہمیں دیکھنے والے ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں۔ بھائی ہمیں دیکھتے ہیں آپ تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، کوئی خرچ نہیں ہوگا آپ کا اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے۔ فرق اتنا ہوگا کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کی نشریات دوسروں لوگوں تک پہنچے گی اور پھر آپ اس کا ثواب کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے تو پلیز سپورٹ کیجئے اس ماہ مبارک میں، کیونکہ یہ خیر اور بھلائی کا کام اگر رمضان سے آپ شروع کرتے ہیں، اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت اور باعث اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان